श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार्षुत परम मांगलिक ग्रंथ है आचार्य कुंद कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा। यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया सूत्रात्मक शैली है। संस्कृत इसकी भाषा है। 7 तत्वों का वर्णन है। 10 अध्यायों में विभाजित है। इस में हम सब लोग 6वां अध्याय पढ़ रहे थे, आश्रव तत्व का वर्णन। आश्रव तत्व के बारे में हमने देखा कि किन किन कारणों से कैसे कैसे आश्रव होता है। कहा गया था कि आत्मा का योग सबका बराबर है तो आश्रव भी बराबर होना चाहिए, लेकिन इसका समाधान करते हुए आचार्य भगवान ने कहा था कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। आश्रव जो है, कारण अलग अलग होने के कारण उसके कार्य भी अलग अलग हैं, इसलिए आश्रव अनेक प्रकार का होता है। आइए एक बार उस सूत्र को अपन बोर्ड के माध्यम से देख लेते हैं जो कल अपन ने पढ़ा था, और फिर उसकी आगे चर्चा करते हैं। 6वें अध्याय का 6वां नंबर ही सूत्र है, और कल अपन ने सूत्र को देखा था। आज पुनः देखते हैं। तीव्र मंद्र ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषभ्यस तद विशेषः। अपन ने देखा था तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव और अज्ञात भाव, अधिकरण विशेष और वीर विशेष से तद विशेषः उनके आश्रव में विशेषता पाई जाती है। कल अपन ने तीव्र भाव देखा था कि तीव्र भाव आवेग आने पर किस प्रकार से कर्म का आश्रय होता है। मंद भाव भी देखा था कि अत्यंत मंद भाव होने पर भी कर्म का आश्रय होता है। आज देखेंगे ज्ञात भाव और अज्ञात भाव, इन दोनों भावों से किस प्रकार से कर्म का आश्रय होता है। ज्ञात भाव बताया था बुद्धि का व्यापार, जान करके जानबूझ करके ऐसा कार्य करना जो कार्य करने योग्य भी नहीं था, उससे कर्म का आश्रय होता है। देखिए, ज्ञात भाव में हम 2 प्रकार से कार्य करते हैं, एक शुभ रूप और एक अशुभ रूप। शुभ रूप भी ज्ञात रूप से कार्य करते हैं। हम धर्म ध्यान करते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ये हमारा भी ज्ञात भाव है। इससे आपका शुभ आश्रय होता है। और ज्ञात भाव में हम अशुभ कार्य भी करते हैं। अशुभ कार्य जैसे आपके आरंभ सारंभ हैं, जितने भी बुद्धिपूर्वक आपके कार्य हो रहे हैं, वो सभी ज्ञात भाव से करते हैं। और एक ऐसा ज्ञात भाव है कि जो करने योग्य नहीं है, फिर भी हम उसे जानबूझ करके करते हैं। मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं मार डालूंगा। हमें पता है किसी को मारने पर दुख होता है, हमको पता है किसी को यदि हम परेशान करते हैं तो उसे कष्ट होता है, लेकिन फिर भी हम उसे जानबूझ करके सताते हैं। ये ज्ञात भाव है। ऐसे कितने लोग हैं कि जानबूझ करके व्यक्ति एक दूसरे को परेशान करते हैं, अपने सुख के लिए, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को परेशान करना, ये ज्ञात भाव से अत्यंत तीव्र कर्म का बंध बनता है। देखिए, हमको पता है कि इन पेड़ पौधों में एक इंद्रिय जीव है और इनको बिना काटे पीटे भी हमारा काम चल सकता है, लेकिन फिर भी हम इन पेड़ों को काट देते हैं। हमको ज्ञात है कि घास में चलने पर अनंत जीवों की हिंसा होती है, फिर भी हम उस घास में चलते हैं और उन जीवों की हिंसा करते हैं, और फिर हम कहते हैं कि मेरे द्वारा ये मारे गए, मैंने इनको मार भी दिया। ऐसा भी परिणाम लोग करते हैं। क्या होता है घास में चलने से? कौन देख रहा है जीव मरते नहीं मरते? तो इस प्रकार से तर्क और कुतर्क भी करते हैं। महानुभाव, ज्ञात भाव में बहुत ज़्यादा हिंसा होती है, ये बात समझना। यदि आपको पता है कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, बहुत जीव की हिंसा होती है। आपको पता है आलू प्याज आदि जो हैं अभक्ष वस्तु हैं, इसमें अनंत जीवों की हिंसा होती है, ये ज्ञात है। ज्ञात हो जाने के बाद भी
हमें उसको खाते पीते हैं और हमारे द्वारा हिंसा होती है। हमें ज्ञात है कि मांसाहारी जो भोजन है जीवों को मार करके ही प्रकट होता है। हमें ज्ञात है कि शराब पीने से कितने जीवों की हिंसा और मेरी आत्मा का कितना नुकसान होता है। इन सभी पापों को हम जानते हैं। हम जानते हैं कि पर स्त्री गमन में कितना बड़ा पाप है। हम सब जानते हैं कि चोरी करना कितना बड़ा पाप है। ध्यान रखना, जानने से कर्मों की निर्जरा नहीं होती है। जानने मात्र से कर्मों की निर्जरा होती तो किसी को कुछ करना ही नहीं पड़ता। जानने के साथ साथ उस पाप को त्याग करना, बुद्धिपूर्वक त्याग करना, तभी कर्म की निर्जरा होती है। वरना ज्ञात भाव नाम का सतत ही आपको कर्म का आश्रय होता रहता है। जो जो चीज़ हमें ज्ञात है, ये तो आप अपने आप को सौभाग्य समझिए कि आपका क्षयोसम इतना अच्छा रहा, या देशना लब्धि आपको प्राप्त हुई कि आपको ये ज्ञात तो हुआ कम से कम हमें कैसे कैसे कर्म का आश्रय होता है, किन किन कारणों से हमारा कर्म का आश्रय होता है, पाप का बंध होता है। और ज्ञात हो जाने के बाद भी यदि हम पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे हैं, आचरण धारण नहीं कर पा रहे हैं और पुनः पुनः वही कार्य करते जा रहे हैं, तो आचार्य भगवान कहते हैं कि आप उस कर्म से बच नहीं जाएंगे। वो कर्म आपको और भी ज़्यादा आश्रय होगा। यद्यपि आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, उसकी आलोचना करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, लेकिन फिर भी कर्म का आश्रय तो होता ही होता है। तो आचार्यवन कह रहे हैं ज्ञान मात्र व जानकर प्रवृत्ति करना ज्ञात भाव है। क्या बोले हैं? दो बातें यहाँ बोली हैं। ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र उस चीज़ का हो गया, या अथवा जान करके प्रवृत्ति करना। तुमको पता है कि मैं यहाँ पर ऐसा एक केमिकल डालूंगा जिससे यहाँ पर मच्छर मर जाएंगे। जैसे आपको पता है कि ऑल आउट लगाने से मच्छर मर जाते हैं, ये आपको ज्ञात है कि नहीं पहले ये बताइए। उसका नाम ही है ऑल आउट, सबको खत्म कर देना, सबको मार देना, ये तुमको ज्ञात है। और ज्ञात होने के बाद भी हम उसको लगाते हैं। तो ये लिखा है जानकर प्रवृत्ति करना ज्ञात भाव है, और सबसे ज्यादा कर्म का आश्रय इसी से ही होता है। तो आप बोलेंगे महाराज जी अच्छा होता हमको ज्ञात नहीं होता तो। अरे अज्ञात में तो और भी ज्यादा है। अज्ञात में तुम्हारा छुटकारा ही नहीं होता। कितने जीव हैं जिनको अज्ञात है, पता ही नहीं है, तो उन जीवों का तो कर्म से छुटकारा ही कभी नहीं होना है। जब भी कर्म का छुटकारा होगा उस चीज़ को तुम्हें ज्ञान होना चाहिए, तभी तुम उसको छोड़ पाओगे। और ज्ञान नहीं होगा तो अनादि काल से तुम वैसा ही कर्म करते जाओगे और कभी भी कर्मों से मुक्ति को प्राप्त नहीं हो पाओगे। तो मारने का परिणाम ना होने पर भी हिंसा हो जाने पर मैंने मारा, यह जान लेना ज्ञात भाव है। यह जान लेना, आपके मारने के भाव नहीं है मान लो, और फिर भी आपने कहा ये किसने किया? मैंने किया। तो क्या हो गया? ऐसा करने से भी तुम्हें पाप का आश्रय होता। किया धरा तुमने कुछ भी नहीं, पर उसका श्रेय तुमने क्या ले लिया? अपने ऊपर ले लिया। तो वो श्रेय भी तुम्हारा क्या हो गया? ज्ञात भाव वाला हो गया। आचार्यवन कहते हैं इससे भी आश्रय होता है। अथवा यह प्राणी मारने योग्य है। अब जैसे वो ये मच्छर है, बोले मच्छर आदमी का खून चूसता है, हमको परेशान करता है, हमको मलेरिया करता है, हमको डेंगू करता है, हमको बीमारी करता है, ये जिंदा रहने लायक नहीं है, ये मारने योग्य है, इससे प्रेस करो। यहाँ पर बोलते कि यहाँ रासायनिक पदार्थ डालो जिसके कारण ये मर जाएं। तो ऐसा जानकर प्रवृत्ति करना ज्ञात भाव है। ठीक है ना? तो आप जो जो ऐसी प्रवृत्ति करते हो वो समझना इससे ज्ञात भाव नाम का कर्म का आश्रय होता है। अब देखिए कितने संसार में ऐसे जीव हैं जो ये कार्य करने में लगे हुए हैं। पता है दवाई छिड़कने से जीवों की हिंसा निश्चित होगी। देखिए एक होता है कि दवाई का उपयोग हम तो अब पहले से कर लेते हैं कि जब उसमें जीव ही ना पड़ा हो, ऐसा भी हो सकता है ना। यदि आपने क्या बोलते फिटकरी का पोंछा लगा लिया या और भी किसी केमिकल का लगा लिया तो क्यों? क्योंकि कोई जीव वहाँ पर ना आए। एक काम तो आपने ये स्वच्छता का काम किया, ये आपका विवेक का काम था। आरम सारम है पर आपका विवेक है, कोई जीव पैदा ही ना हो। आपने रसोई इतनी बढ़िया साफ की कि उसमें एक अन्न का दाना नहीं छोड़ा तो कोई जीव पैदा उसमें हुआ नहीं, तो आपको किसी प्रकार की हिंसा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। और एक आपका आलस और प्रमाद कि जब जीव पड़ जाए
जब जीव बहुत पैदा हो जाएं, फिर उनको मारने के लिए आप तरह तरह के उपाय खोजते हो, तरह तरह की बातें लाते हो और आधुनिक विज्ञान को सामने लेके आते हो और फिर उनको मारते हो। एक जगह मैंने घर में आहार किया तो एक बेड रखा हुआ था, उसमें तार लगी हुई थी। मैंने बोला महानुभाव, ये बेड तो खेलने का होता है, इसमें तार किस प्रकार से? बोले महाराज जी बस आप मत पूछो। मेरे को जिज्ञासा हुई कि भैया ऐसा क्यों मत पूछो, क्या बात है? बोले ये बच्चे लोग मच्छर मारते हैं, इसको जलाते हैं तो पट 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 की आवाज़ आती है और सैकड़ों हजारों रोज मच्छर मारते हैं। ये ज्ञात भाव जो हिंसा है, ऐसे तुम भी मारे जाओगे। तुम किसी जीव को इस प्रकार से सता रहे हो, मार रहे हो और जानबूझ करके ये तुम कार्य कर रहे हो, तुम भी मारे जाओगे। हम ऐसे वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं जिसमें हमको पता है इसमें जीव मारे गए हैं, चाहे वो लिपस्टिक हो, चाहे वो चमड़े के बेल्ट हो, चमड़े के पर्स हों, और हमको पता है कि साक्षात 5 इंद्रिय जीव को मार करके ही इसमें इन वस्तुओं का उपयोग किया गया है, और फिर भी हम उसे ग्रहण करते हैं। ये ज्ञात भाव है। बताइए किसको पता नहीं किस प्रोडक्ट में क्या नहीं डला हुआ है। हर व्यक्ति आजकल तो गूगल के माध्यम से हर व्यक्ति हर चीज़ की जानकारी निकाल लेता है कि किस चीज़ में कौन से जीवों की हिंसा हुई हो और इससे वस्तु बनी हुई है, फिर भी हम उसे अपने स्वार्थ के लिए ग्रहण करते हैं। तो आचार्य मन कहते हैं ये ज्ञात भाव नाम है, ध्यान रखना, जिसके कारण अति कर्मों का आश्रय होता है, और ऐसे कर्मों का जब आश्रय होगा तो हमें उसका फल भी भोगना पड़ता है। इस प्रकार से तीव्र भाव, मंद भाव और तीसरा अपन ने पढ़ा आज ज्ञात भाव। नमोस्तु चर्श्री, अभी आपने ज्ञात भाव के बारे में बताया, तो उसमें जैसे अपन कोई बिजनेस करते हैं, कपड़े पहनते हैं, जो मकान बनाते हैं, उसमें भी तो जीव हिंसा होती है, ये हमें ज्ञात है, तो इसका क्या प्रभाव है? तभी तो ग्रस्त अवस्था से मुक्ति नहीं है। यदि ये सब कुछ करते हुए ग्रस्त अवस्था से मुक्ति हो गई होती तो तीर्थंकर घर का त्याग नहीं करते। निश्चित ही मकान आदि बनाने में, ये वस्त्र आदि बनाने में, और भी जो भी आपकी भोग सामग्रियां हैं, वो सभी सभी किसी न किसी जीवों की हिंसा के माध्यम से ही वह आपको प्राप्त हो पाती हैं। इसलिए संसारी प्राणियों को सतत ही कर्म का आश्रय होता रहता है। इन सब से बचने के लिए ही तो हम लोग अनुव्रत और महाव्रतों को ग्रहण करते हैं। अनुव्रत में हम सीमा बनाते हैं कि कम से कम वस्तु का उपयोग करेंगे अपने जीवन जीने के लिए। साक्षात पंचेंद्रिय जीव की हमारे द्वारा हिंसा ना हो। एक इंद्रिय का ग्रस्त त्याग नहीं कर पाता है, लेकिन उसमें भी मर्यादा बना लेता है। मैं इतनी भोग की वस्तु रखूँगा, इतना परिग्रह का परिमाण रखूँगा अपने जीवन जीने के लिए, और उसमें भी फिर विरक्ति बढ़ती जाती है तो वो भी त्याग करते जाता है, और त्याग करते 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 एक दिन वो महाव्रती बन जाता है। जैसे महाव्रती का अपना कोई मकान नहीं, कोई अपना दुकान नहीं, कोई अपना बैंक खाता नहीं, ना कोई धन दौलत, ना ही किसी प्रकार की हिंसक वस्तु, सिर्फ अपना शरीर है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। पिछी कमंडल है, और वो ध्यान अवस्था में इस शरीर पिछी कमंडल से भी मुक्त हो जाते हैं और अपनी समाधि की तैयारी करते हैं। तो इस प्रकार से जो हम त्याग करते जाते हैं कि हमें पता है कि इस ज्ञात भाव से कर्म का आश्रय होता है, इन सब का त्याग होते 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 एकमात्र आत्मा में स्थित होना ही यह दुखों से मुक्ति का उपाय है। इस ज्ञात भाव कर्म से मुक्त होने का उपाय है। अतः हमें इस प्रकार से उपक्रम से धीरे धीरे बढ़ना चाहिए और बढ़ कर के अपने जीवन को सफल और सार्थक करना चाहिए। भगवान महावीर स्वामी ने 2 ही मार्ग बताए हैं, एक श्रावक मार्ग और एक मुनि मार्ग। श्रावक मार्ग मर्यादा का मार्ग है, मर्यादा का मार्ग है, उसमें मर्यादा है, उसमें सीमा है, तुम्हारे पास कितना क्या होना चाहिए और तुमको उससे आगे बढ़ना है और आगे चलना है, मुनि के स्वरूप को प्राप्त करना है। उच्च कोटि जो वीतरागता का परिणाम है उसे हमें प्रकट करना है। इसी भावना से भगवान महावीर स्वामी ने सीढ़ियाँ बनाई हैं। श्रावक की 11 सीढ़ियों में चढ़ो और फिर इसके बाद महाव्रत के 28 मूल गुणों में आगे बढ़ो और उसके बाद अपनी आत्मा को परमात्मा बनाओ। ये ज्ञात भाव का जो आश्रय है वो रुक जाएगा और संबर और निर्जरा होकर के हमें भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। चौथा है अज्ञात भाव। अज्ञात भाव से भी कर्मों का आश्रय होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं
जिसको हम जानते नहीं हैं और करते आ रहे हैं और करते चले जा रहे हैं। अनादि काल से हम अज्ञात भाव में ज़्यादा समय बिताया हमने। क्यों? क्योंकि हमने अज्ञात दशा में ऐसे ऐसे काम किए कि हमको कुछ पता ही नहीं था और हम यह कार्य करते आ रहे हैं। मांस भक्षण अज्ञात भाव में करते आ रहे हैं। लोग जंगलों में रहते थे, वनों में रहते थे या शहरों में रह रहे हैं और वो समझते हैं ये खाने योग्य पदार्थ है और जीवों को मार करके वो खा रहे हैं। वो समझते हैं इससे हमारी क्षुधा नाश होती है। तो इस प्रकार से अज्ञात भाव से भी हम ऐसे अभक्ष वस्तुओं का भक्षण करते आए हैं, जैसे जमीकंद आदि है। ऐसे कितनी वस्तु हैं, कितनी वनस्पतियां हैं जिसमें तरस जीव पाए जाते हैं और उसे जंगलवासी या शहरवासी दोनों ही अज्ञात भाव से खाते आ रहे हैं। अंजीर है, बड़ है, पाकर है, कठूमर है, इन सब में त्रस जीवों की बहुत हिंसा होती है और उसे हम ग्रहण आदि करते आ रहे हैं। तो वो अनादि काल से जो इसे ग्रहण करते आ रहे हैं और उसके माध्यम से कितनी जीव हिंसा होती है, वो सभी की सभी कर्म का आश्रय का कारण होता है। अज्ञात दशा का भी पाप लगता है, ये बात ध्यान रखना। यदि आपने अज्ञात दशा में मछली खाई, आपने किसी जीव की हिंसा करके, गाय आदि की हिंसा करके उसको खाया, तो आपको भी अगली पर्याय में इसी प्रकार से काटा पीटा जाएगा। आप पूरे पुराण पढ़िए, पुराणों में ये तो लिखा है कि वह उसको पता ही नहीं था, रसोइया भोजन बनाता था, एक रोज हंस को मार के आता था और उसकी आँख फोड़ता था और उसका भोजन बनाता था। क्या हुआ? अगली पर्याय में वो स्वयं अंधा रहा और जितने जीवों को उसने मारा तो उसकी पर्याय में उतने लोग उसके संबंधी आंखों के सामने मारे गए, उनको मारा गया और सब खत्म होते गए। तो ये सब क्या है? ये दुष्परिणाम किस चीज़ का है? अज्ञात भाव में भी लगा हुआ कर्म जो है वो हमको फल देता है। शास्त्रों में क्या लिखा है? मद या प्रमाद के कारण बिना जाने प्रवृत्ति करना अज्ञात भाव है। दो कारण दिए हैं, मद और प्रमाद। मद मतलब क्या? जब वो इंद्रियों से मोहित हो जाता है तो व्यक्ति के अंदर मद आ जाता है, वो मद परिणाम कहलाता है। इंद्रियों से मोहित है, इंद्रियों में आसक्त है, पांचों इंद्रियों में ऐसा आसक्त हो गया जिसके कारण वो मद हो गया उसके अंदर और उस मद के कारण वह पाप आश्रय करता है। दूसरा दिया है प्रमाद। प्रमाद के कारण उसको प्रमाद है, 4 कषायों का प्रमाद है, उसको स्नेह आदि का प्रमाद है, 15 प्रकार के प्रमाद होते हैं। उन प्रमादों के माध्यम से भी यह जीव जो है अज्ञान रूप प्रवृत्ति करता है, उसे कुछ ज्ञात नहीं होता है और उस कार्य में वो लगा रहता है। क्या लिखा है? उदाहरण दिया है राजवार्तिककार ने, जैसे सुरापान करने वाला व्यक्ति, सुरापान मतलब शराब पीने वाला व्यक्ति जो है वो भूल जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ और मैं किसको क्या कह रहा हूँ, पत्नी को माँ कह रहा हूँ या माँ को पत्नी कह रहा हूँ, उसे कुछ ज्ञात नहीं रहता है। तो आचार्य कहते हैं जैसे वो सुरापान वाला व्यक्ति मदहोश होकर के उसे कुछ ज्ञात नहीं है और वो गलत काम कर जाता है, तो बताइए उसे फल की प्राप्ति होती कि नहीं होती है? शराबी व्यक्ति यदि आपको झापड़ मारे तो आप उसको झापड़ मारोगे नहीं मारोगे? शराबी व्यक्ति यदि आपका नुकसान पहुंचाए तो आप उसको नुकसान पहुंचाओगे नहीं पहुंचाओगे? तो इस प्रकार से शराब की दशा में यदि वो गलत काम करे, मान लो कोई किसी की स्त्री खड़ी हो और उसको छेड़ दे, तो क्या उसका पति उसको मारेगा नहीं? क्या उसको रोकेगा नहीं? क्या उसका नुकसान नहीं पहुंचाएगा? नियम से। अब कोई कहे नहीं ये तो शराबी है, शराब के नशे में कर रहा था, लेकिन उसकी सज़ा है, उसकी भी सज़ा है। आप शराब पी करके गाड़ी चलाते हैं तो आपको गवर्नमेंट सज़ा देती कि नहीं देती है? चालान भरना पड़ता है, जेल जाना पड़ता है। वो आप शराब पी के चला रहे हैं, आप शराब पी करके किसका, अपना स्वयं का घात करेंगे गाड़ी चलाते समय और किसी दूसरे का भी एक्सीडेंट करेंगे, उसका भी घात करेंगे, तो उसकी सज़ा है।
जैसे सरकार में इसकी सज़ा है, कानून में इसकी सज़ा है, ऐसे ही उसके भाव परिणाम अज्ञात दशा में लगने वाले जो पाप हैं उन पापों की भी उसकी सज़ा है। उसी को आचार्य कह रहे हैं यहाँ पर, अज्ञात दशा में बहुत सारे कर्म का आश्रय होता है जिससे हमें वह फल भोगना पड़ता है। नमोस्तु आचार्य श्री। अज्ञात भाव का आश्रय क्या त्यागी वृत्तियों को होता है? त्यागी व्रती लोग भी अपनी जो क्रियाएं हैं यदि उसमें अनादर के भाव रखते हैं और उस अनादर के भाव से गमनागमन आदि की क्रिया में प्रवृत्ति करते हैं तो नियम से भी उनको भी अज्ञात भाव का आश्रय होता है। जैसे कि त्यागी को पता है कि जब भी चलना है 4 हाथ देख करके चलना है, जमीन में 4 हाथ दूरी तक देखो जिससे किसी प्रकार की जीव की हिंसा ना हो, ऐसी अपनी एरिया समिति का पालन करना है। और वो उसने इसका नियम लिया है क्योंकि ज्ञात भाव है उसको कि ऐसा करना जरूरी है, देख करके चलना, नहीं जीव हिंसा होगी। और ज्ञात होते हुए भी वो यहाँ वहाँ बातें कर रहा है, यहाँ वहाँ देख रहा है और ज़मीन को नहीं देख रहा है, जीवों के प्रति दया करुणा का परिणाम उस समय उसके नहीं है, तो उस समय अज्ञात भाव अर्थात उसे ज्ञात नहीं है और वो अपने मद में है, चूर है। मद में मतलब अपने इंद्रियों में, अपने वार्तालाप पर अथवा अपने प्रमाद में चूर है। तो प्रमाद और मद के कारण उस समय उसका अज्ञात भाव आश्रय हो रहा है। देखिए, जो अपनी क्रियाएं हैं, जो अपने आवश्यक हैं और उसमें यदि अनादर का भाव रखा जा रहा है, आदर नहीं है, सामायिक में आदर नहीं है, अपनी एरिया समिति में आदर नहीं है, भाषा समिति में हमको आदर नहीं है, तो हम अपनी जितनी भी क्रियाएं हैं उन सब में अनादर का परिणाम रखते हैं। तो नियम से आचार्य भगवान कह रहे हैं उन क्रियाओं में बिना जाने प्रवृत्ति करना। और अनादर भाव रखेंगे तो हम क्या करेंगे, प्रवृत्ति बिना जाने कर रहे हैं, फिर बिना जाने कर रहे हैं प्रवृत्ति, तो उस समय नियम से क्या होगा, अज्ञात भाव है और वो उस अज्ञात भाव के कारण वहाँ भी उनको कर्मों का आश्रय होगा। देखिए, मुनिराज बातें करते यहाँ वहाँ चल रहे हैं और कोई जीव की हिंसा ना हो, या कोई भी त्यागी वृत्ति यहाँ वहाँ देख के चल रहा हो, कोई जीव की हिंसा ना हो, तो मूलाचार में कहा गया है उसे जीव हिंसा का ही दोष लगेगा। भले जीव नहीं मर रहे हैं, अरे नहीं मर रहे हैं ना, लेकिन तुम्हारा प्रमाद तुम तो अपनी जीव हिंसा स्वयं कर रहे हो, अपने परिणामों की हिंसा स्वयं तुम कर रहे हो, इसलिए वहाँ पे तुम्हें अज्ञात भाव का आश्रय होगा। और एक जगह कहा है कि मुनिराज देख के चल रहे हो, एरिया समिति का पालन करते चल रहे हो और अचानक कोई जीव आकर के उनके पैरों में आकर के दब जाए, मर जाए, तो आचार्य कहते हैं कि नहीं, उससे भी तुम्हारा अहिंसा का पालन हुआ। क्यों? क्योंकि उस समय तुम प्रमादी नहीं हो, तुम्हारे अंदर प्रमाद नहीं है, मद में चूर नहीं हो, तुम अपने स्वभाव में हो, तुम्हारे अंदर दया करुणा का परिणाम है, इसलिए उस समय तुम हिंसा के भागी नहीं हो। तो इस प्रकार से अपनी समस्त आवश्यक जो क्रियाएं हैं उन सब में हमें बहुत ही होश पूर्वक कार्य करना चाहिए, नहीं तो कर्मों का आश्रय होता रहेगा और हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा और जिसके दुखों को कोई और नहीं सहन करेगा, जब वो कर्म उदय में आएंगे तो फिर आप हम सब कहेंगे कि देखो हमने जीवन में कुछ ऐसा तो किया नहीं और हमें कैसे ये फल की प्राप्ति हो गई। अरे भैया, आपने ही तो अज्ञात भाव में कितने कर्मों को आश्रय किया था, बंध बांधा था और अब फल का उदय उसमें आ रहा है। आगम में, शास्त्रों में, पुराणों में यही तो कहानी मिलती है कि किस जीव ने कैसे कैसे कर्मों का बंध बांध लिया, उसे पता नहीं चला। हंसते हंसते कर्मों का बांध लेते हैं, मजाक करते करते कर्मों को बंध बांध लेते हैं और बोलते हैं हमें पता नहीं है। क्यों? क्योंकि उस समय हम इंद्रियों में आसक्त, प्रमाद में आसक्त, हमारा मन आलस प्रमाद में लगा रहा, जिसके कारण कर्मों का आश्रय होता रहा। इस प्रकार से आज अपन ने यहाँ पर ज्ञात भाव और अज्ञात भाव, दो भावों को माध्यम से ये जाना कि कैसे कर्मों का हमारे आश्रय हो जाता है और फिर इनसे बचने के उपाय भी अपन ने देखे कि हमें जानबूझ के कोई कार्य नहीं करने हैं, अशुभ है,
और अज्ञात भाव से बचने के लिए अपनी क्रियाओं में आदर भाव रखना है। इसी भावना के साथ आज 2 भावों का अपन ने यहाँ व्याख्यान सुना। शेष जो भाव हैं उनको कल देखेंगे। आज यहीं पर संपन्न करते हैं स्वाध्याय। आइए हम सब लोग जिनवाणी विसुति को करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सुजे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धो। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। तत्वार सूत्र के द्वितीय अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी हैं, जो कि आपको लॉकडाउन के बाद प्राप्त हो जाएंगी। आप अगर तीसरे अध्याय की पुस्तक छपवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय जिनेन्द्र।